पाकिस्तान में भी कैसी कैसी खबरें आती हैं, कमाल ही है। पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है कि पहले ईसीसी की तरफ से मंजूरी दी जाती है कि भारत से चीनी और कॉटन दरामद की जाए, यानी तिजारत एक तरह से ओपन की जाए। फिर उसके बाद होता यह है कि काबीना का इजलास होता है और उसमें वजारत तिजारत और वजारत टेक्सटाइल, ये दोनों तिजारतें अगर देखें, ये दोनों वजारतें जब देखें तो ये इमरान खान साहब के पास हैं। फिर इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर ये फैसला होता है कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता ये किसने फ़ैसला किया। और फिर खबर ये भी आती है कि हमादत साहब ने कहा जी 2 हफ्ते पहले आपके हवाले से ये बात हुई थी, आपने यानी इस तरह की डायरेक्शन दी थी। अब दोबारा एक इजलास हुआ आज और उसी बारे में हम बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब से, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आज भी ये फैसला हो गया कि अब ये इन प्रिंसिपल डिसाइड हो गया है या अब भी कोई गुंजाइश है कि कमेटी बैठेगी और वो ये कह सकती है कि नहीं, पाकिस्तान के मफाद में यही है कि भारत से ही ये जो ज़रूरी चीज़ें वो दरामद की जाएँ। आखिर लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी मामला आ जाता है। या अब ये फैसला हो गया कि जिस तरह कहा जा रहा है जी कि कश्मीर के मामले में इसका हल किए बगैर, या जो आईनी सूरत हाल पहले थी 5 अगस्त 2019 से पहले, जब तक वहाँ वापसी नहीं होती तब तक कोई बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, अभी ये फ़ैसला हो चुका है और प्रिंसिपली ये फ़ैसला किया गया है कि मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत जो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले थी, उस तक अगर भारत वापस नहीं जाता तो भारत के साथ ट्रेड प्रिंसिपली नहीं की जाएगी। ये आज 2 टोक फ़ैसला है और जिस तरह से एक मखमसे की सूरत हाल थी वो उसमें से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं और गवर्नमेंट ने ये प्रिंसिपल डिसीजन कर लिया है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो कश्मीर की मकबूजा जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थी, अगर कश्मीर उस सूरत हाल पे वापस जाता है जो एनेक्सेशन भारत ने की है और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वेट किया है और अपना हिस्सा बनाया था कश्मीर को, अगर वो इस सूरत हाल को वापस लेता है तो उसके साथ ट्रेड होगी, अदरवाइज उसके साथ ट्रेड नहीं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अभी आपने कहा कि मकसद की सूरत हाल से जो दुचार हुआ है, ये किसने किया है? ये वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी राब्ता जो कमेटी है, ये सारी वजारतें हैं और ये अचानक से तो नहीं होगा। फिर पब्लिकली अनाउंस करना और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होना और दोबारा फिर ज़ैली कमेटी बनाना, ब्रीफिंग लेना, फिर डेफर करना मुस्तरद करने के बजाय आगे फिर एक कमेटी को जो टास्क दिया गया। तो ये सारा जो है, ये क्यों एक सारा क्योस किसने क्रिएट किया, कौन जिम्मेदार है इसका? खरल साहब, अगर इसको देखा जाए इसी तरह से जिस तरह से टोक मौक़िफ़ आज लिया गया है, अगर इसी तरह से देखा जाए तो मशीर तजारत हैं रज़ाक दाऊद, उन्होंने समरी तैयार की थी, लेकिन कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे मशीर जो हैं वो किसी समरी पे साइन नहीं कर सकते। जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसके मुताबिक वो अपनी सिफारशात मशावरत देते हैं और उस मशावरत को जो इंचार्ज वज़ीर है या वज़ीर हो, तो तजारत के वज़ीर इंचार्ज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद हैं, उन्होंने उस समरी को मंजूरी दी उसकी और उसको मंजूर करके ईसीसी के लिए फॉरवर्डिंग उसके ऊपर लिखा गया कि इसको इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में ले जाया जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इसके ऊपर डेलिब्रेशंस की और क्योंकि समरी प्रिंसिपली वो वज़ीर इंचार्ज जो हैं इमरान खान, उनके नाम से ज़ाहिर है वो गई थी, तो वो अप्रूवल उसकी हो गई और अप्रूव होने के बाद फिर हम जैसे, आप जैसे, बाकी तमाम लोगों की जानिब से इसके ऊपर सवालात उठाए गए कि हमारा क्या मौक़िफ़ था और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, रियासत पाकिस्तान क्या सोचती है, पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं। तो फिर इसको कैबिनेट में अप्रूवल के लिए लाया गया तो इसे डेफर कर दिया गया। लेकिन तो मुर्तज़ा साहब, वज़ीर-ए-आज़म क्या बगैर पढ़े समरी को साइन कर देते हैं या उनको बाद में ख्याल आ जाता है, भूल जाते हैं कि हमारा 2 टोक मौक़िफ़ क्या था? पहले ही उन्होंने कहा था कि जब तक आईनी हैसियत वापस नहीं आएगी हम नहीं करेंगे। तो अभी ये क्या वजह, सारा करके उसके बाद फिर दोबारा मुर्तज़ा साहब, इसमें जो मेरी इनपुट है वो ये है कि मैंने देखा कि वफाकी महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये ईसीसी का जो एजेंडा बनता है उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसमें रूल्स के मुताबिक समरी एक डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है, 3-4 डिपार्टमेंट्स की उसमें इनपुट आती है, उसके बाद वो कैबिनेट डिवीजन में जाती है, कैबिनेट डिवीजन से वो फिर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, वहाँ से फिर ईसीसी में एजेंडा आता है। मसला ये है कि जब कैबिनेट डिवीजन में जाती है तो उस वक्त सारे स्टेक होल्डर जो है उनसे उस पर इनपुट ली जाती है।
पहली बात तो ये है कि वहाँ पर इंडिया का नाम कैसे आ गया जब इंडिया नेगेटिव लिस्ट में था। चले रेट्स कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मांगे, उसमें से उन्हीं ममालिक से मांगे जा सकते हैं जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। इंडिया का रेट कैसे आ गया? फिर जब इंडिया का रेट आया तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया कि जनाब ये इंडिया के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मैं हैरान हूँ कि उसी तरह से समरी पकड़ के प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे जाके रख दी गई कि एक प्रोसीजर ये है कि इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन होती है ईसीसी का एजेंडा सेट, फाइनल ड्राफ्ट सेट करने से पहले। मुझे तो लग रहा है कि वो भी कोई नहीं हुई और इसी तरह हॉट पॉट में चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह तवक्कली। क्या ख्याल है मुर्तज़ा साहब? देखिए, जो आपने जिस तरह से सिंक्रोनाइजेशन की है बिल्कुल ऐसे ही है कि समरियां तैयार होती हैं, समरी तैयार होने के बाद ये सबमिट होती हैं ईसीसी में। ईसीसी भी कैबिनेट कमेटी ही है, कैबिनेट की, क्योंकि आपने देखा होगा कि हफीज़ शेख साहब को इसलिए हटा दिया गया था कि आप किसी भी कमेटी की जो सदारत नहीं कर सकते क्योंकि आप मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। और वो ईसीसी आप जानते हैं कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी तमाम आपके इकोनॉमी के तमाम फैसले वो करती है, तमाम फिगर बिल्कुल सब कमेटी है कैबिनेट उसको डिसाइड करती है। लेकिन रिकमेंडेटरी है, इट्स नॉट बाइंडिंग नहीं है उसका। वो रिकमेंडेटरी है, सजेशन दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, बाइंडिंग नहीं है कैबिनेट के ऊपर उसका फैसला या उसकी जो रिकमेंडेशन है। नहीं, जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है वो डिसाइड करती है चीज़ों को, और डिसीजन में आप अगर लेके डिसाइड जरूर तो करती है लेकिन वहाँ पे सिफारिशात मुरतब करती है। उसकी हतमी जो मंजूरी है जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं देती, हमारा आइन भी यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट की कैबिनेट की सब कमेटी है, सब कमेटी है ना, उसकी हैसियत नहीं, उसकी हैसियत कैबिनेट की है। लेकिन वो कलेक्टिव फैसला कैबिनेट का होगा ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कलेक्टिव वो सब कमेटी। लेकिन आप ये देखिए कि कंसर्न क्या होती हैं चीज़ें किसी भी सूरत हाल के ऊपर। सबसे पहले तो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है। अगर वजारत इंडस्ट्रीज़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि हमारी इंडस्ट्री में ये कुव्वत नहीं है, वो चीनी, आटा, कपास और फलां चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो हमें उसको यहाँ पे मोनोपोली ठीक करने के लिए बाहर से लानी है। टीसीपी को वो करदारा देते हैं कि आप ये चीज़ें लाएं, तो उसकी सबसे पहला डिसीजन उस मिनिस्ट्री का होता है। उस मिनिस्ट्री ने फिर अपनी जो भी सिफारिशात होगी वो पेश करनी है ईसीसी में। ईसीसी में क्योंकि तमाम सेक्रेटरीज बैठते हैं और बाकायदा ये एक छोटी आप उसको इकोनॉमिक कैबिनेट कह सकते हैं, उसमें जाके फिर ये डिसाइड करते हैं। फिर इसका एक नॉमिनल सी इसकी अप्रूवल होती है, वहां जाती है। तो ये क्योंकि मीडिया में इतना बाहर आ गया इशू और बहुत ज्यादा बातचीत इसके ऊपर हुई, इस तरह की बीसीओ समरियां हैं जो वहां जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और बात ये होता है कि एक और खबर ये है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब गिलगित बल्तिस्तान में हैं और गालिबन 8 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहां जा रहे हैं। तो क्या जो वहाँ से डिमांड भी आई है, रेजोल्यूशन भी आया गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से कि उसको प्रॉपर एक सूबा बनाया जाए, उसको भी आईनी हुकूक उस तरह से हों, तो इस तरफ अब बढ़ा जा रहा है, उस तरफ ये पेशरफ्त है, वहाँ जाकर चीज़ें फाइनलाइज होनी है? जी बिल्कुल उस तरफ पेशरफ्त है, क्योंकि सी पैक के हवाले से जो सूरत हाल है जो जूं की तूं रुकी हुई है वो सिर्फ इस फैसले की वजह से है, क्योंकि चीन ने 12 जो सी पैक जॉइंट वर्किंग कमेटी है उसमें इस बात को उठाया था कि इसका जो आइनी सूरत हाल है उसको आप शफाफ करें, बेहतर करें और इसको एक सूबे की सूरत हाल जिस तरह से आपने कहा था वो कर दिया जाए ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहे और वहाँ के लोगों को भी उनके तो जो फजलुर रहमान साहब और दीगर लोगों का बढ़ रहे आर्गुमेंट है कि जी वो भारत से हम फिर वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें हैं जिसमें है कि जी प्लेबिसाइट होगा उसमें ये इलाका भी शामिल है, तो वो सारा हम खो देंगे, भारत वावेला करेगा, प्रोपेगेंडा करेगा कि देखे जी आपने भी तो गिलगित बल्तिस्तान को साथ मिला लिया, तो हमने मकबूजा कश्मीर को साथ मिला लिया, तो क्या किया? देखिए ये बिल्कुल आपके बहुत ही वाइजली आपने ये क्वेश्चन है आपका, ये वाक़तन इसी तरह से होगा क्योंकि कश्मीर की क़यादत जो है उनके साथ जब हमारी आज़ाद कश्मीर की क़यादत से बात हुई थी, पहले जब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा एक डिक्लेयर करने जा रहे थे तो उस वक्त उनका यही कहना था। लेकिन अगर आप ये देखें कि मुशर्रफ जो फार्मूला है कश्मीर की तकसीम का या कश्मीर के जो फैसला है मुशर्रफ फार्मूले के तहत देखा जाए तो उसमें 2 फ्रीकैन ऑलरेडी अपना अपना जो काम है वो कर चुके हैं, जिसमें चीन जो है वो लद्दाख और बाकी सूरत हाल के ऊपर
वहाँ से भारत ने थोड़ा पीछे हटा है, भारत उस मामले में। और जो यहाँ पे है आर्टिकल 370, वो अगर उसको आप देखें तो वहाँ पे कब्जा कह लें या उसको एनेक्सेशन कह लें, तो भारत ने ये काम किया है। 2 फरीक तो इस तरह के काम कर चुके हैं। तो अगर हम ये देखें कि शायद ही अगर उस मामले की तरफ हल की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो फिर अगर पाकिस्तान भी ये काम करता है, सूबे की हैसियत, आईनी सूबे की हैसियत अगर ये देता है, तो उसको जाहिर है कि अवाम की जो अक्सरियत है यहाँ से भी उसको मंजूरी करवानी होगी। ऑर्डिनेंस के ज़रिए से तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए आपको पूरा एक लेजिस्लेचर जो तरतीब है वो सीधी करनी पड़ेगी, और उसमें पहले वहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर उसके बाद इसका जो है वो किया जा सकता है। फिर उस वक्त देखा जाएगा कि जो कश्मीरी की आदत है वो जो सवालात उठाती है या उस दौरान में जो डिबेट होगी, तो वो सही रुख मुतय्यन करेगी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसका। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।